हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि चाहे मेरे पास में कुछ भी हुआ हो, प्रीवियस क्लास में हमारे कितने भी मार्क्स आए हो, अपने बोर्ड के क्लास में हम 90% मार्क्स गेन करके रहेंगे। स्टूडेंट्स, पता है हमारी हार कहाँ होती है? हम पिछले पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आपके प्रीवियस क्लास में 70% मार्क्स क्यों ना आए हो, 60% मार्क्स क्यों ना आए हो, स्टूडेंट्स अगर आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए ना, आप कमिंग बोर्ड के एग्जाम्स में 95% प्रॉपर तरीके से गेन कर सकते हो और बहुत आसानी से गेन कर सकते हो यार। कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा बस हमें अपने शेड्यूल को चेंज करना है, अपनी एक प्रॉपर तरतीब बनानी है और सेल्फ स्टडी नाम का जो वर्ड है ना, इस सेल्फ स्टडी वर्ड को अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छे तरीके से उतारना है। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे कलेक्ट किया आपके लिए, तो चलो हम देखते हैं वो वेज क्या है जिस वेज को फॉलो करके हम 95% से ऊपर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यूनिक टाइम टेबल बनाना है जो एकदम से इतना टिपिकल ना हो कि उसे यार 2 दिन फॉलो करो फिर थक जाओ फिर छोड़ो सब कुछ हार गए हम। स्टूडेंट्स, अपना एक प्रॉपर एक एवरेज टाइम टेबल बनाओ जो बिल्कुल यूनिक हो, जिसमें पूरे 24 आवर्स का एक प्रॉपर शेड्यूल हो आपका। ओके, आपके स्टडीज के शेड्यूल, आपके गेम के शेड्यूल्स, आपकी और जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसमें क्या हो, मेंशन हो। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अपने माइंड को सेटअप करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। अगर आप किसी ऐसे आपके सर्कल में कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक आवाज सेटअप हो कि हमें 95% चाहिए और चाहे कुछ भी करना पड़े हम ला के रहेंगे। ओके, अगर आपकी जिद रही ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। स्टूडेंट्स, एक जिद और एक हमारा कॉन्फिडेंस और एक हमारी लगन और इस सब को मेंटेन करेगी हमारी सेल्फ स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है, अपना एक गोल सेटअप करना है कि यार कुछ भी हो जाए इस साल मेरे नाम की जो मार्कशीट आने वाली है उसमें 95% प्लस मेरे आके रहेंगे, श्योर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स, पता है मार कहां पे खाते हैं? हमारा जो टाइम वेस्टिंग का जो सोर्स है ना, ये हमें बहुत ज्यादा पीछे लेके आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा, स्टूडेंट जस्ट इग्नोर देम, कुछ हासिल नहीं होना। अगर आपका कोई टाइम सपोज घूमने के लिए चले गए या कोई ऐसा काम कर लिया जिससे हमारी लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स ऐसी एक्टिविटीज को छोड़ दो यार। मैचेस देखना, आईपीएल देखना, इधर उधर की चीजों में रहना, ये सारी की सारी चीजें हमें अपनी लाइफ में अपने गोल से बहुत पीछे कर देती है। एक एक सेकंड की कीमत को समझो, अगर टाइम की वैल्यू समझ ली ना पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। ओके, तो टाइम की वैल्यू समझो यार। जिसने टाइम की वैल्यू को समझा है उसने इतिहास रचा है, उसने और ऐसे इतिहास रचा है कि सारी दुनिया उसका आज नाम लेवा है। स्टूडेंट्स, हमें ऐसा कुछ यूनिक करना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी टाइम वेस्टिंग के सोर्स है सारे सोर्सेस को अवॉइड करने हैं आपको। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं और एक्चुअली सारे के सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक को उठाओ और उसके सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जांपल, इंक्लूडिंग टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करो। ओके, और स्टूडेंट्स करने के बाद एक बात हमें याद रखना है कि सपोज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद हमें अपना एक रिवीजन का शेड्यूल बनाना है
और रिवीजन के शेड्यूल में आपको पूरे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करने। आपने जो स्टडी किया था, तो स्टूडेंट्स सबको पता होता है कि यार मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ और मुझे इस चीज पे और कितना टाइम देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स उस चीजों को ना सर्कल कर लो, सर्कल, और सर्कल करने के बाद उसे पॉइंट आउट करो। एक बार में नहीं होता है, दोबारा करो, दोबारा नहीं होता है, तीसरी बार करो। स्टूडेंट्स यू कैन डू इट। भरोसा रखो, अगर आपने बात मान ली ना, आप विनर रहोगे अपनी लाइफ के। और पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपका जो गोल है डेफिनेटली यू विल अचीव इट। ओके, तो एक ये काम आपको करने हैं। उसके बाद जैसे आपका टेक्स्ट बुक, आपको ऐसा लगे कि यार मेरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर कलेक्ट करना है। और प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर को भी इनिशियली आप क्या करो, सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद भी जो उसमें डिफिकल्टीज आती है उसे भी पॉइंट आउट करो। और पॉइंट आउट करने के बाद उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो, उसके सॉल्यूशन ढूंढो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर एक बार में नहीं आता 2 बार करो, 2 बार में नहीं होता 3 बार करो। दिमाग के अंदर एक बात बैठानी है कि बेटा आज तेरे को करना है, कुछ भी हो जाए तेरे को करना है आज, और तू कर सकता है। ओके, ये बात दिमाग के अंदर फिट अप करनी है। और स्टूडेंट्स देखो, कोई चीज हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिसने कुछ नहीं खोया उसने कुछ पाया भी नहीं, याद रखना। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो दिमाग के अंदर एक बात बैठा लो, यार मुझे मेरा गोल चाहिए, आई वॉन्ट 95% मोर, I want 95% more। अगर दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई ना, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लापरवाही करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर के। सपोज मैंने शेड्यूल बनाया, यार मेरे को ना मॉर्निंग में कुछ इतनी देर पढ़ना है, और हम किसी काम की वजह से या किसी चीज में बिजी हो जाने की वजह से हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर दिमाग में चलो यार आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। फिर एक दिन स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपने गोल से पीछे हो जाते हैं। सेल्फ स्टडी, नो कॉम्प्रोमाइज। और मेरा फ्रेज याद रख लो, खाने पीने से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, सोने से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, और तीसरा सेल्फ स्टडी से नो कॉम्प्रोमाइज। स्टूडेंट्स अगर ये 3 चीज आपने मेंटेन कर लेना, फिजिकली फिट रहोगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सेल्फ स्टडी दिल से करोगे, अरे यार मकसद मिलेगा, हमने जो ठाना है ना वो हम करके रहेंगे। ओके, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेनी है। आपके शेड्यूल्स में सेल्फ स्टडी के बाद हाफ आवर्स का या 1 आवर का अपनी आसानी के हिसाब से आपको एक ऐसा एडजस्टमेंट करना है ताकि आप उसमें प्रॉपर रेस्ट कर सको। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि पागल हो गए यार, दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे भी नहीं आते रिजल्ट। स्टूडेंट्स हार्ड लेवल मत करो, स्मार्ट लेवल करो। अगर आपने स्मार्ट लेवल किया ना, डेफिनेटली यू विल गेन व्हाटएवर यू वांट। ओके, याद रखना। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो चीज है ना, ये चीज स्ट्रेस पता है स्ट्रेस आता क्यों है? सपोज हमने स्टार्टिंग के 15 डेज का टारगेट बनाया कि मेरे को 2 चैप्टर अच्छे तरीके से करना है सारे सिलेबस के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और हमने वो किए नहीं। और अगला जो शेड्यूल है उसमें नेक्स्ट चैप्टर का नंबर है, प्रीवियस हमने किया नहीं, प्रीवियस चीज हमें आती नहीं है। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक माइंड पे स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर आप चाहते हो स्ट्रेस डेवलप ना होना, तो यार जो पिछला शेड्यूल है उसे प्रॉपर तरीके से करो ना। अगर आपने पिछले शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो ये जो स्ट्रेस नाम का वर्ड है ना, वो आपकी लाइफ में डेवलप नहीं होगा। और ये डेवलप नहीं होगा, एंजॉय करोगे स्टडी को। ओके, याद रखना। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू ट्राई बाय योर लेवल बेस्ट। आप अपनी पूरी कोशिश करो, आप जितना कर सकते हो उतना करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ओके, और ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार हम हार जाते हैं। स्टूडेंट्स दिमाग के अंदर एक बात बैठा लो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। ओके,
इन सारी बातों को याद रखना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अपने और अपनों का ख्याल रखो। बाय।